हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉप लॉस एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रैटेजी जो कि आपको आपके काफ़ी आसान भी है और काफ़ी आप इजीली फॉलो भी कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसको इंट्राडे पर्पस के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी, काफ़ी सिंपल टू यूज भी स्ट्रैटेजी है। उसके लिए बस हमें लगेगा वी ऐप एक इंडिकेटर है जो आपको इजीली अवेलेबल होता है ट्रेडिंग व्यू में, या फिर आपका जो भी डीमैट अकाउंट होगा उसमें आप चार्ट में इसको इजीली आप अप्लाई भी कर सकते हो। बस आपको एक वीएप लगाना है और साथ ही में आपको ओवर डाटा में आपको चेक करना है कॉल और पुट का डिफरेंस। कॉल पुट का डिफरेंस आपको क्या इंडिकेट करता है और साथ ही साथ आपका वीएप क्या इंडिकेट करता है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली वीएप का काम क्या होता है। वीएप का काम आपको ऑलरेडी मैंने एक हमारा वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही साथ उस ट्रेंड में आप ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लाई कैसे कर सकते हो। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, आप वहां से आप हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड का पूरा एनालाइज करिए, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद आप यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए। तो उसके लिए हमें बस लगेगा वीएप। वीएप एक्चुअली करता क्या है, वीएप आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी पॉजिटिव है या निगेटिव ट्रेंड में है या फिर एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, या आपको ये वीएप भी इंडिकेट करवा सकता है। अगर आप वो जो मैंने वीडियो पोस्ट किया उसको आप अच्छे से अगर स्टडी अप कर चुके हो या फिर उसको फॉलो अप कर चुके हो, तो आपको ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वीएप हमको इंडिकेट करता है कि एक वीएप, आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि मैं अगर ओके, तो वीएप एक्चुअली हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से मार्केट अगर वीएप के ऊपर है तो हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। मार्केट अगर इसके वीएप के नीचे है तो हमें निगेटिव ट्रेंड में है। मार्केट अगर इस वीएप को टच करते हुए जा रहा है, ऐसा मीन साइडवेज जा रहा है, तो कंप्लीटली साइडवेज ट्रेंड हो गया हमारे लिए, रेंज बाउंड मार्केट हो गया। रेंज बाउंड मार्केट हो गया। तो आज की जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्लीटली एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए रहेंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यूअसली या फिर काफी अच्छा ट्रेंड में निगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो हमें वहां पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड क्या होता है। तो आप इजीली उस वीडियो को कंपेयर करके आज का सेशन आप देख सकते हो। तो पहले हम देख रहे हैं कि वीएप को आप आइडेंटिफाई, वीएप को आप इंप्लाई करने के बाद बता आइडेंटिफाई करिए वीएप की किस दिशा में आपको मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट नीचे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो प्रीवियस सेशन गया हमारा लगभग 9 तारीख का जो शुक्रवार का सेशन था, उसमें आप देख भी सकते हो वीएफ के नीचे काफी अच्छा मार्केट ट्रेंड किया। जैसे देख सकते हो काफी अच्छा मार्केट नीचे ट्रेंड कर रहा था। अगर मैं अगर अभी यहाँ पे अगर देखूँ, तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले देखना है एक कैंडल, मीन्स अगर डाउन ट्रेंड में अगर अगर वीएफ के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है पहले ग्रीन कैंडल। ऐसी ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम, ऐसी ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम, ओके, जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है अपने प्रीवियस कैंडल से, प्रीवियस कैंडल वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीवियस कैंडल ग्रीन हो रेड हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस हमको एक ऐसी कैंडल देखनी है जो वीएफ के नीचे हो और ग्रीन कैंडल हो और उसका वॉल्यूम हाई हो प्रीवियस वॉल्यूम से। जैसे जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, ये हमारी एक वीएफ की लाइन जा रही है, ओके, ये हमारी वीएफ की लाइन जा रही है। और यहाँ पे अगर अभी ये हमारा पहला मीन्स अगर डाउन ट्रेंड में अगर बात करें, डाउन ट्रेंड में पहले बनेगा हमारा ग्रीन रेड कैंडल बन गई या रेड कैंडल बन गई। उसके बाद वापिस से एक रेड कैंडल बन गई, वापिस से रेड कैंडल बन गई और आखिरी में बन जाएंगे हमारी ग्रीन कैंडल। ओके, ये हमारी ग्रीन कैंडल बन गई। अब इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, अब आप अगर वॉल्यूम देखो, अगर यहाँ पे आपको पता भी होगा जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बन रहे हैं या फिर जैसे यहाँ वॉल्यूम कैंडल बन रही है, तो अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम पकड़ लीजिए ऐसा समथिंग बना है, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल का वॉल्यूम ऐसा समथिंग कुछ बना है, लास्ट का तीसरे कैंडल का ऐसा बना है और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा बना है, मतलब प्रीवियस कैंडल से ये वाली कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो आपको ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसका वॉल्यूम, ओके, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो और प्रीवियस कैंडल से भी ज्यादा हो, तो आपको ऐसी एक कैंडल आइडेंटिफाई करनी है। ओके, जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा डाउन ट्रेंड जा रहा है, वीएफ के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, और साथ ही साथ वो नीचे में अपनी कैंडल बनाए रहे। अब नीचे में कैंडल आप देखते चलिएगा तो सबसे पहले कैंडल बनी है हमारी, ये ग्रीन कैंडल बनी है। अगर उस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम चेक करो, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे देख भी सकते हो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम काफी कम है प्रीवियस कैंडल से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ यहाँ पे कैंडल को। ओके, तो जैसे कि अभी यह मैंने जूम आउट कर दिया है यहाँ पे कंप्लीट। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई, पहली ग्रीन कैंडल। निगेटिव ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, निगेटिव हो गया मार्केट कंप्लीटली। अब निगेटिव मार्केट में आपको हमको क्या देखना है, ऐसी ग्रीन कैंडल
जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो प्रीवियस कैंडल से, है क्या, नहीं है, ये है क्या, हाँ ये है, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, ये इसका वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम अपने प्रीवियस कैंडल से काफी ज्यादा है, तो हमें ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हम कैंडल को क्या कर देंगे, ये कैंडल को हम हॉरिजॉन्टल मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैं अगर इसको मैं पूरा रिमूव कर दूं, ओके, तो यहाँ पे मैं अगर रिमूव कर दूं, यहाँ से अगर मैं अभी एक ट्रेंड लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ओके, जब तक मार्केट इस कैंडल का जो लो बना है उसको अगर ब्रेक डाउन ना कर दे, ओके, ब्रेक डाउन ना कर दे, तब तक के हमें ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है, ओके। जब भी जो भी कैंडल इस कैंडल को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन के बाद उसको फॉलो अप करते हुए जो कैंडल है, जो हम ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं, अगर ब्रेकआउट कैंडल ने इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो हमको वहीं पे एंट्री लेना है, ओके। जैसे कि अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने हमारे लिए एक एंट्री कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बन गई। अगर उसके बाद आप देखो यहाँ पे, जब भी उस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ओके, ये हमारा ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन मिला आपको, नहीं मिला, ये कंफर्मेशन नहीं मिला, ये कंफर्मेशन ना मिलते हुए मार्केट ने आपको ऊपर जाके वापस से वीआईपी को टच कर दिया, तो ये हमारे लिए जो कैंडल हमने निकाली थी, ये हमारी रिजेक्ट हो गई। जस्ट सिंपल बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ, ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो प्रीवियस कैंडल से, और साथ ही में अगर मार्केट ने अगर वीआईपी के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऐसी कैंडल जो जिसका ऐसी ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा हो, उस कैंडल को हमको एक लो मार्क करना है, और जैसे ही उस लो को अगर कोई कैंडल ब्रेक डाउन कर दे, और उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल हम कंफर्मेशन को दिख जाए, तो आपको उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको एंट्री बनानी, दैट्स इट। अगर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये मेरी ये मेरी कैंडल बन गई, ये मेरी कैंडल बन गई। उसके बाद उसका ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट कैंडल ने ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला, मिला कंफर्मेशन। जैसे यहाँ पे आप अगर अगर मैं यहाँ पे देखा हूँ आपको, यहाँ पे, ओके, जैसे 1 मिनट, देखिए मैं यहाँ पे अगर बता दूँ आपको, जैसे हमारे लिए कंफर्मेशन, ये हमारे लिए कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम भी ज्यादा है प्रीवियस कैंडल से, उसको मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आप देख सकते हो, इसने कैंडल ने ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन उससे कंफर्मेशन दिया हमें कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मीन्स आपको कंटिन्यू मूवमेंट दे रहा है, नहीं दिया, तो हमारे लिए कैंडल कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई हमारी कैंडल। अब ये कैंडल कुछ काम की नहीं, क्यों, क्योंकि जब वापिस से इस कैंडल को ब्रेकआउट होने के बाद ये वापिस से वीएफ को टच हो गई, जैसे ही वीएफ को टच हो जाता है कोई भी कैंडल, तो हमारे लिए जो प्रीवियस कैंडल जो बनी है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि हमारे लिए बियर ट्रैपिंग और बुल ट्रैपिंग कैंडल है, वहां पे हमको एक जो हमारा कैंडल है उसको रिजेक्ट करना है, तो वापिस से नई कैंडल की तरफ देखना। अगर नई कैंडल की अगर राह देखो, तो जैसे अभी याद देख सकते हो, ये तो मेरे लिए कैंसिल हो गया, ओके, ये तो मेरे लिए कैंसिल हो गया। क्यों होगी कैंसिल, क्योंकि ये कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया नहीं, ब्रेकआउट के साथ साथ वापिस से एक वीएफ को टच कर दिया, तो ये हमें रिजेक्ट हो गया हमारे कैंडल। अब वापिस से देखिए निगेटिव में डाउन साइड ट्रेड चल रहा है, वीएफ के नीचे ट्रेड चल रहा है, तो निगेटिव ट्रेड देखना है आपको, पुट के लिए पोजीशन बनानी है, राइट, पुट के लिए आपको बाय करना है, तो उस वापिस से देखिए उस हिसाब से कैंडल, तो कौन सी कैंडल बन रही है, जिसके कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा हो प्रीवियस कैंडल से और ग्रीन भी हो, ये है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है। साथ ही साथ अगर ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये हो गई, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बन गया अभी, ये हमारे लिए अभी मार्क करते हुए चलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कैंडल हमारे लिए एंट्री कैंडल समान अभी काम करेंगी, क्यों, ऑलरेडी आपको पता है, ऐसी कैंडल जिसका उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा हो, है ज्यादा, प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है, तो ये हमारे लिए एंट्री कैंडल होगी। अब आपको राह देखना है, किस बात की राह देखना है, जब तक कि उस कैंडल का ब्रेक डाउन ना हो जाए, ब्रेक डाउन कैंडल ना फॉर्मेशन हो जाए। अब देख सकते हो यहाँ पे कैंडल दिया नहीं दिया, ये दिया आपका कैंडल का ब्रेकआउट, दे दिया कैंडल ने ब्रेकआउट, ये होगा उसका कंफर्मेशन, राइट, ये हमारे कंफर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अभी इजीली समझ में आ जाएगा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको मैंने बताया, हमारे लिए जो ब्रेकआउट कैंडल बन के आ रहा है, ये है, ये देखिए, जैसे ये हमारी पहली थी, ये नई कैंसिल हो गई, क्योंकि इसने वी को वापस से टच कर दिया, वापस से वी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो पहली ग्रीन कैंडल बनी, ये दिख रही है हमको, लेकिन इसका कैंडल वॉल्यूम से कैंडल कम है, तो ये हमारे लिए वापस से रिजेक्ट हो गई। फिर आए ये कैंडल का वॉल्यूम है क्या ज्यादा, हाँ है ये कैंडल का वॉल्यूम, बस इसको मार्क करते हुए चलिए, इसको मार्क कर लिया, इसका जो पॉइंट बन रहा है, फिर जिसका जो लो पॉइंट रहेगा, वो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट के हिसाब से एक्ट करेगा। जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक डाउन दे दिया, हमारे लिए एंट्री बन गया। अब एंट्री करने के बाद आपको स्टॉप लॉस का लगाना है, आपका ये पॉइंट ऑफ डाउट होगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डाउट आ रहा है कि स्टॉप लॉस क्या लगा है, स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के
थोड़ा ऊपर लगा सकते हो, राइट। नहीं, अगर आपको श्योर शॉट आपको वैसे तो मैं नॉमिनली वीएफ का जो जो भी टारगेट आता है, वीएफ पे जो भी हमारा डिफरेंस रहेगा उस हिसाब से मैं टारगेट टारगेट इस्तेमाल करता हूँ। तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा वीएफ की लाइन। अगर मार्केट जब तक कि वीएफ को टच नहीं होता तब तक कि मैं अपनी पोजीशन होल्ड करूंगा, पोजीशन को होल्ड करूंगा, होल्ड करूंगा। अगर आप पेशेंस हो तो आप रुकिए तब तक कि आपको टच ना हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप जो भी हमारी ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का ऊपर 2-3 पॉइंट का ऊपर लगा दीजिए स्टॉप लॉस, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। ब्रेकआउट कैंडल ये हमारे लिए एंट्री हो जाएंगी, ओके, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएंगे। अब राह देखिए, जब तक कि मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वैसे भी मैंने बता दिया इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो निगेटिव ही रहेगा हमारे लिए। ये निगेटिव कैंडल में फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा आपको टारगेट मिल गया, लगभग 400 के तक अभी हमारी एंट्री हुई थी। 518,536 पे हमारी एंट्री आसपास एंट्री हुई। हमारा लो लगा 18,400 का, देखिए अच्छा खासा 136 का पॉइंट आपको मिल गया। वो भी निफ्टी में आपको 136 पॉइंट मिल गए। आपको करना क्या था, आपको बस वीएफ लगाना था। वीएफ के साथ आपको एक कैंडल देखनी थी जिसका वॉल्यूम ऐसी कैंडल डाउन साइड में, वापिस से लिख देता हूँ, डाउन साइड में ऐसी कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो और वी ऐप के वी ऐप के नीचे फॉर्म हो, उस कैंडल को हमें मार्क करते चलना है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल दिखे आपको जो वीएफ के नीचे ट्रेड कर रही हो और वीएफ को टच भी ना कर रही हो, उस कैंडल को मार्क करते चलिए जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा हो। वो कैंडल हमारे लिए एक एंट्री लेवल के हिसाब से काम करेंगे। जैसे ही कोई कैंडल उसको उस लाइन को मतलब उस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है, हमें वहां पे एंट्री बनाना है कंफर्मेशन के बाद। जैसे हमें एंट्री मिलेंगी उसके बाद हमें हमारा स्टॉप लॉस लगाना है, हमारा वीएफ का लेवल, वीएफ जो भी वीएफ इंडिकेट करेंगे वो हमारे लिए स्टॉप लॉस बनेगा। और आपका टारगेट काफी बड़ा टारगेट मिलेगा आपको यहाँ पे। आप 1:1 का टारगेट भी ले सकते हो या फिर आपके हिसाब से आपका आपका कंफर्टेबल रेशो के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। ये तो हमारे लिए हो गया ये डाउन ट्रेंड के लिए। अब आप पूछोगे कि मुझे भाई अपसाइड के लिए, अगर मार्केट अपसाइड ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए क्या देखना है। बस सिमिलर, जैसे आप डाउन साइड के लिए आप ग्रीन कैंडल देखते हो, ग्रीन कैंडल देखते हो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है प्रीवियस कैंडल से। सिमिलरली हमें अपसाइड एक ऐसी रेड कैंडल देखनी है, रेड कैंडल देखनी है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो प्रीवियस कैंडल से। फर्क बस कौन सा है, अपसाइड के लिए आपको रेड कैंडल देखना है, डाउन साइड के लिए आपको ग्रीन कैंडल देखना है, दैट्स इट। अपसाइड के लिए अगर देख रहे हो, अपसाइड के लिए आप मूव फॉलो कर रहे हो तो आपको कॉल बाय करना है। तो कॉल बाय करना है तो आपको ऐसी कैंडल देखनी है और ऐसी रेड कैंडल देखनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा हो। पैटर्न अप्लीकेशन दोनों का सेम रहेगा, डाउन साइड रहो अप साइड रहो। जैसा हमने डाउन साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया सिमिलरली हम अप साइड में भी एग्जीक्यूट करेंगे। बस फर्क कितना रहेगा, हमें अप साइड के लिए एक रेड कैंडल फॉर्मेशन देखना है और डाउन साइड के लिए ग्रीन कैंडल देखना है। ऐसी ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रखे, नोट करके चलिए। ऐसी कैंडल जो जो नीचे ग्रीन कैंडल बने जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो प्रीवियस वॉल्यूम से, वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट रहेंगी, एंट्री पॉइंट रहेगा। और सिमिलरली अगर ऊपर के लिए हमारे लिए रेड कैंडल रहेगी। एक बार हमें एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है जिससे हमें ग्रीन कैंडल इंडिकेट हो जाता है। अगर ग्रीन कैंडल मिलने के बाद अगर वापस से कैंडल ब्रेकआउट ना देता, मतलब अगर मार्केट जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हमें तो एक ग्रीन कैंडल मिल गया लेकिन ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, लेकिन वो वीएफ को टच हो गया तो हमारे लिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमें अभी कैंसिल करना है, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। वीएफ के बाद वापस से नई कैंडल फॉर्मेशन देखिए, मतलब नई कैंडल देखिए जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो। अगर वापस से वीएफ को अगर हमें अगर समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे देख रहा हूँ मैं, ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, वापस से अगर मार्केट यहाँ पे टच हो गया रहता तो वापस से हमारे लिए रिजेक्ट हो गया रहता। ये कैंडल हम देखेंगे नहीं, फिर से नई कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे कहाँ पे बन रहा है भाई, देखेंगे देखेंगे, हाँ ठीक है यहाँ बन रहा है कि हाँ चलो इस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बस दैट्स इट। आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अभी ये मैंने आपको डाउन ट्रेंड में दिखाया, अगर मैं इसको अगर मैं अभी अपसाइड के लिए देखूँ, अगर देखता हूँ मैं अपसाइड के लिए, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमारे लिए रहेगा 3 मिनट का। हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करेंगे। 5 मिनट या 3 मिनट उसके ऊपर के टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट नहीं होता, तो काफी हमें लेट ट्रेड इंडिकेट करता है। ओके, तो अगर अगर मैं अभी देखूँ यहाँ पे अपसाइड के लिए अगर ट्रेड देखूँ, ओके ओके, वेट गिव मी टी मिनट। ओके, अगर यहाँ पे अगर ये कोई है यहाँ पे अगर आपको देखे, आपको मैंने अभी बताया हमारा सा ऐसा, जब भी वीएफ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीएफ के ऊपर ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव,
वीएफ के नीचे ट्रेड कर रहा है नेगेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो वीएफ के ऊपर है। अब आपको पता है वीएफ के ऊपर है तो आपको कौन सी कैंडल देखनी है, रेड कैंडल, रेड कैंडल देखनी है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो। सिमिलरली नीचे के लिए कौन सी, ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम कम हो। और ऐसी कैंडल जो वीएफ के ऊपर हो, तो वीएफ के ऊपर देखिए, वीएफ के ऊपर ऐसी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल सॉरी, रेड कैंडल जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसका कैंडल, इसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या, हाँ है, देखिए ये रहा इसका वॉल्यूम का कैंडल। ओके, वापस से देख लो यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ऐसी कैंडल जिसका वीएफ के ऊपर है, देखिए यहाँ पे वीएफ है, ये हमारी वीएफ के ऊपर कैंडल फॉर्म हो गया, ये गई, ये देखो ये कैंडल बन रही है, डोजी कैंडल दिख रही है आपको, रेड कैंडल। ओके, तो उसका वॉल्यूम भी देख सकते हो, काफी अच्छा खासा ऊपर है प्रीवियस कैंडल से, प्रीवियस कैंडल से बड़ा ज्यादा भी है। इसको मैं अगर जूम आउट कर देता हूँ, ओके, अगर मैं जूम आउट भी कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा, ये मैंने कर दिया जूम, कहा गया, ओके। ओके, तो ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरा, मैं अगर इसको यूज कर दूँ थोड़ा सा, इसको आपको कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा। तो अगर अभी यहाँ पे देखो, ये देखो कैंडल इसका ऊपर है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रेड है। पॉजिटिव ट्रेड में आपको एक रेड कैंडल देखना है, ऐसी रेड कैंडल जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये मेरे को दिख गई रेड कैंडल, रेड कैंडल का वॉल्यूम भी ज्यादा है, दिख गया ये वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। बस, तो इसका जो भी हाई रहेगा उसको मार्क कर लो, ये मेरा मैंने मार्क कर लिया। अब जब भी इस कैंडल का ब्रेकआउट देगा हम वहां पे एंट्री लेंगे, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगा, ये एंट्री होगी। तो स्टॉप लॉस करेंगे फिर से वीएफ, वीएफ जो भी आपका वीएफ रहेगा वो हमारे लिए एसएल बनेगा। टारगेट क्या, ओपन, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, लगभग हमें एंट्री मिली 18,660 पे आपकी एंट्री हुई। यहाँ पे उसके बाद हाई कितना बना है, दिख रहा है आपको, ये बना है हाई, कितना है 18,800 का हाई बना है लगभग। आपको यहाँ से 140 पॉइंट कम नहीं होते गाइस, बहुत ज्यादा हो जाते पॉइंट से। अगर आप उस हिसाब से, अगर आपका स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस कितने का पड़ रहा है, सिर्फ 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस, राइट। ये बहुत काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी रोज तो आपको अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन हफ्ते में दो दो ट्रेडिंग सेशन आपको मिल ही जाएगी जहाँ पे आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर साथ ही में, अगर इसको, अगर आप इसके साथ साथ अगर ओवर डाटा, अगर ओवर डाटा आपको पता हो कैसा पढ़ना है, कैसा आइडेंटिफाई करना है, अगर उसके हेल्प के थ्रू आप तो इजीली और अच्छे से और अच्छी ट्रांसपेरेंसी में आप इसको ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसको आप ट्राई करिए, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ट्रेड। ओके, सो अगर वापस से मैं आपको यहाँ पे क्लियरली, अगर मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ फिर से, ऐसी कैंडल, ओके मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको, वेट फॉर मिनट। ओके, तो ऐसी कैंडल, आपको ऐसी कैंडल देखने देगा, ये हमारे दो ट्रेंड रहता है, अप साइड, ये मेरा डाउन साइड। ओके, अप साइड में आपको वीएफ के ऊपर होनी चाहिए, वीएफ, वीएफ के ऊपर मार्केट होना चाहिए पॉजिटिव। साथ ही में आपको एक रेड कैंडल देखना है, रेड कैंडल, ओके, जिसका वॉल्यूम, वेट मिनट, ओके, जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो प्रीवियस कैंडल से। तो उसका, जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, वो आपके लिए एंट्री रहेंगी। एसएल आपका क्या रहेगा, वीएफ की लाइन रहेंगी। टारगेट आपके लिए क्या रहेगा, ओपन रहेगा, जितना आपको लेना ले सकते हो। सिमिलर अगर डाउन साइड की बात करें, वीएफ के नीचे नेगेटिव, मार्केट नीचे रहेगा। नीचे कौन सी कैंडल देखनी है आपको, तो ग्रीन कैंडल देखनी है, जिसका वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो, किससे, प्रीवियस कैंडल से। प्रीवियस कैंडल यहाँ पे कौन सी भी हो सकती है, ग्रीन हो, रेड हो, उसका कोई अपने इश्यू नहीं है। हमें बस ऐसी कैंडल देखनी है, नीचे हो तो ग्रीन कैंडल, ऊपर हो तो रेड कैंडल, जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो प्रीवियस कैंडल से, बस दैट्स इट। अब डाउन साइड के लिए अगर बात करूं, डाउन साइड के लिए आप क्या देखोगे, ब्रेकडाउन देखोगे। ब्रेकडाउन किसका ब्रेकडाउन, जैसे ही उस कैंडल का ब्रेकडाउन दे दे, आपके लिए ब्रेकडाउन होते ही आपकी क्या बन जाएगा, एंट्री बन जाएगा। एसएल आपका क्या रहेगा, वापस से वीआईपी रहेगा। टारगेट वापस से ओपन। आपका जितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करिए। सबसे इजी स्ट्रैटेजी है गाइस, इसको आप अप्लाई करिए, इम्प्लाई करिए, आप स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर ये तो हमारे लिए हो गया एक स्ट्रैटेजी, अगर इसको कंफर्मेशन लेना है किसी को, अगर पता है भाई मैंने एंट्री ले लिया हूँ, अब एंट्री के बाद कंफर्मेशन भी होना मेरे को कि भाई अभी लिया है मैंने एंट्री, तो कितने देर तक रुकना है, मेरा टारगेट कहाँ तक जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये लिख के रखिए। उसके लिए अभी दूसरा मैं बताता हूँ वापिस से, हुआ वो कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर ये तो हो गया होगा आपका, तो उसके बाद अगर मैं अभी लाइव मार्केट में अगर देखो, जैसे प्रीवियस का सेशन हुआ, तो प्रीवियस सेशन में आप देखो, ओके,
ये मैं अभी ऑलरेडी आपको बताया था पिछले सेशन में, जो शुक्रवार का सेशन हुआ उसमें अगर आप देख सकते हो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड दिख रहा था मुझे। डाउन ट्रेंड में आपको आपको वीएफपी दिखा, वीएफपी आपने इंडिकेट कर दिया कि निगेटिव ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। हमें एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी, वीएफ की स्ट्रेटेजी। हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखा जिसका वॉल्यूम ज्यादा है प्रीवियस कैंडल से, उसके बाद हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको कंफर्मेशन लेना है, तो कैसे करें कंफर्मेशन? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक हमारा एक ट्रेडिंग टिक करके एक साइट है, उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाने के बाद कॉल वर्सेस पुट ओवाई पे क्लिक करें, राइट। ऑप्शन पे जाने के बाद कॉल वर्सेस पुट ओवाई पे क्लिक करिए। उसके बाद आप जिस पे ट्रेड ले रहे हो, जैसे निफ्टी में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, निफ्टी को सिलेक्ट करिए। निफ्टी की रेंज, अब निफ्टी की रेंज कैसी है भाई, अभी निफ्टी का रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें? मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो निफ्टी कहाँ ओपन होती है? आप निफ्टी जहां ओपन होती है वहां पे आपका ओपनिंग देखिए। अगर निफ्टी की, जैसे अब मैं अगर यहाँ देखूँ, मेरी निफ्टी की ओपनिंग थी लगभग 18,665, मतलब 18,665 के आसपास की आज की ओपनिंग थी। तो मैं उस हिसाब से मेरी रेंज सेट कर दूंगा। अब रेंज सेट करना है, 18,600 के आस 18,650 के आसपास है, तो 18,650 माइनस 200 कर लीजिए, 18,450 हो गया मेरी एक स्टार्टिंग रेंज। अब एंडिंग रेंज क्या रहेंगी? 18,650 प्लस 200 पकड़ लीजिए, कितना हो जाता? 18 पकड़ लीजिए, 18,850, मतलब 18,900 पकड़ लीजिए मोटा मोटा, 18,900 हो गया। अब देखिए, ये हमारे लिए रेंज हो गई उस दिन के लिए, शुक्रवार के दिन के लिए हमारी रेंज हो गई, राइट। अब ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कॉल पुट का डिफरेंस दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कॉल पुट डिफरेंस। ये मुझे डिफरेंस दिख रहा है, कॉल ज्यादा है मतलब मार्केट में क्या है? मंदी है, बियर है। फूड कम है, इसका इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ पे लोग बुलिश बने नहीं, यहाँ पे बेरिश बन के बैठे हैं आज। डिफरेंस भी आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई मार्केट मंदी के डायरेक्शन में होने वाला है। बस ये हमें दिखा रहा है। अभी इसमें ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन हमें इंडिकेट करता है डिफरेंस, कॉल पुट का डिफरेंस। और जो रेड, जो डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है, वो हमारे प्राइस इंडिकेट कर रही है निफ्टी की। जब भी कॉल पुट डिफरेंस 50 के ऊपर जाता है, 50 लाख के ऊपर जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 50 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 50 लाख के ऊपर डिफरेंस चले जाता है, तो हमें क्या करना है? हमें वहां पे एक श्योर शॉट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हमारा कॉलर, कॉल राइटर हावी हो रहा है पुट राइटर पे। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी थोड़ा और नीचे जा सकता है, बस डेट्स इट। अगर इसको अगर फॉलो करें, जैसे कि अभी मैं अगर आपको ऑलरेडी मैंने अभी सेशन में बताया आपको, यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया वीएफ ने कि भाई मैं नीचे ट्रेड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने मेरी एंट्री बनी यहाँ पे, कहाँ पे बनी थी एंट्री? यहाँ पे एंट्री बनी थी, क्योंकि एक ऐसी ग्रीन कैंडल थी जिसका वॉल्यूम ज्यादा था। ये कितने बजे बनी थी? 10:36 को। वही अगर अगर यहाँ पे जाओगे आप, 10:36 का टाइम फ्रेम देखोगे, कहाँ है 10:36 का टाइम फ्रेम? ओके, ये रहा। 10:36 को बता भी रहा है आपका, वो है क्लियरली बता रहा है कि भाई मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। आप आप एकदम मतलब बिना टेंशन फ्री आप यहाँ पे बैठ सकते हो मंदी की पोजीशन में। एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, भाई बैठना, मैं नीचे जाने वाला हूँ, ये इंडिकेट कर। बस इसके साथ साथ इसको क्लब करिए अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि मेरा एक डिफरेंस नीचे नीचे जा रहा है, मतलब कॉल राइटर हावी हो रहा है पुट राइटर पे, बंदी की पोजीशन मेरी कंफर्म है। उस हिसाब से आप पोजीशन बनाइए, बस दैट्स इट। ये इजीली आपको आइडेंटिफाई करने में काम में आएगा। आप इसको फॉलो करिए, इसको बैक टेस्ट करिए, काफी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। इंट्राडे पर्पस काफी अच्छा काम भी करती है। हफ्ते में आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन आपको इजीली मिल जाएंगे, जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेड कैसा है। आपको अगर तकलीफ हो रही है ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ट्रेंड के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वो साथ ही साथ ये स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी इम्प्लॉय होती है निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में शायद तक थोड़ा 50-60 का रेशो रहेगा, लेकिन निफ्टी में काफी मीन्स इसका सक्सेस रेशो पकड़ के चलिए 70% के आसपास का आपका रेशो बन के आ रहा है। अगर किसी ने एक मतलब बराबर प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आप इसको फॉलो करिए, बैक टेस्ट करिए। अगर कुछ भी तकलीफ रही या कुछ भी आपको डाउट रहा तो आप हमें डीएम कर सकते हो। हमारा हमारा जो मीन्स आप इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको फॉलो देने की कोशिश करेंगे। और फॉलो करिए हमें, हमारा फ्री चैनल भी है यूट्यूब पे। एंड आप सॉरी, हमारा जो टेलीग्राम पे फ्री चैनल हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल पर्पज ऐसी स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके बेसिस पे ही हम आपको स्ट्रेटेजी भी, इसके बेसिस पे आपको कॉल भी प्रोवाइड करते हैं। वो भी हम आपको एजुकेशनल फ्री कॉल्स रहते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो उसके कॉल के थ्रू। एंड जस्ट प्रैक्टिस इट। थैंक यू।